हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रतिभा और आप देख रहे हैं वरदान पकवान, सबसे सीधा सबसे सरल। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं 5 किचन टिप्स जिससे आपको कुकिंग में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ टिप्स नंबर 1 है गोलगप्पों के बारे में। जब भी हम गोलगप्पे बनाते हैं तो हमारे गोलगप्पे फूलते नहीं हैं। खासकर जब हम आटे के गोलगप्पे बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं फूलने के बाद, या फिर फूलते ही नहीं हैं। तो 2-3 छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके गोलगप्पे भी इसी तरह से गोल गोल फूल के तैयार होंगे और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। सबसे पहले जब हम गोलगप्पों का आटा लगाते हैं तो उस आटे को हमें टाइट रखना है। जैसे कि हम पूड़ी का आटा लगाते हैं, उसे थोड़ा सा टाइट अगर आप रखेंगे तो आपके गोलगप्पे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। और कम से कम आधा घंटा जो हमने डो लगाया है उसे रेस्ट के लिए रखना है, इससे कम बिल्कुल भी ना रखें। और पानी पूरी बेलने के लिए जो भी हम कपड़ा लेंगे वो हल्का गीला होना चाहिए, जिससे कि हमारे जो गोलगप्पे हैं जब हम उस कपड़े के ऊपर बिछाएं और ऊपर से जो कपड़ा हम उसके ऊपर ढकें वो भी हल्का गीला होना चाहिए, जिससे कि हमारी पूड़ी, जो हम गोलगप्पे की पूड़ी तैयार करेंगे, वो सूखे ना। अगर पूड़ी सूख जाएगी तो आपका एक भी गोलगप्पा नहीं फूलेगा, वो पापड़ी बन जाएगा। तो जब भी हम गोलगप्पे फ्राई करें तो इस बात का याद रखें कि हमें जो आंच है गैस की वो मीडियम रखनी है। हाई फ्लेम पे अगर आप इसको तलेंगे तो एक साथ आपका गोलगप्पा तो फूल जाएगा, लेकिन बाद में बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, जैसे पूड़ी हो जाती है। और जो भी आप गोलगप्पा बेलें तो उसकी थिकनेस, जैसे हम पूड़ी रखते हैं, उसे थोड़ी सी पतली रखनी है। बहुत मोटा गोलगप्पे आप बनाएंगी तो वो भी पूड़ी की तरह सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इन 2-3 छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखिए और आपके गोलगप्पे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। चलिए अब बात करते हैं टिप्स नंबर 2 के बारे में। और ये देखिए ढोकला कितना अच्छा है, लग रहा है ना, मार्केट से अभी अभी लेके आए हैं। इसको हमने बनाया है घर पर। और जब भी हम ढोकला बनाते हैं उसकी परफेक्ट जाली नहीं बन पाती है, तो 2-3 टिप्स मैं यहाँ पे आपको दूंगी और आपका ढोकला जो है इसी तरह से जालीदार तैयार होगा। तो जालीदार ढोकला बनाने के लिए सबसे पहले हम जो स्टीम करने के लिए पानी रखते हैं उसे अच्छे से हमें उबाल आने देना है। अगर आप पानी में उबाल नहीं आने देंगे, उससे पहले ही बैटर जो है अपने स्टीमर के अंदर रख लेंगी, तब भी हमारा जो ढोकला है फूला फूला स्पंजी बन के तैयार नहीं होता है। कुछ लोग पानी में उबाल नहीं आने देते हैं और पहले ही जो ढोकले का हमने बैटर तैयार किया होता है वो रख देते हैं। ये भी सबसे बड़ा कारण है एक, कि हमारा ढोकला फूला फूला जालीदार नहीं बनता। साथ ही जब ढोकला हम स्टीम होने के लिए रखें तो बार बार उसको खोल के नहीं देखना है। अगर आप बार बार खोल के देखेंगे तो जो एयर इकट्ठी होती है गर्म, जो कि फुलाने का काम करती है हमारे ढोकले को, वो निकल जाएगी और इससे भी आपका ढोकला ख़राब हो सकता है। तो लगभग 10 मिनट तक हमें ढोकले को बिल्कुल छूना नहीं है, बिल्कुल टच नहीं करना है। इसके बाद आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। ये 2 खास चीज़ें थी जो ढोकला बनाते समय हम ध्यान नहीं देते हैं और हमारा ढोकला ख़राब हो जाता है। हम अच्छे से ढोकले का बैटर तैयार करते हैं लेकिन फिर भी हमारा ढोकला बेकार हो जाता है, ना तो उसमें जालियाँ पड़ती हैं, ना वो इस तरह से फूला फूला बन के तैयार होता है। तो ये 2 छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये ज़्यादातर लोग करते हैं, ये गलतियाँ होती हैं और हमारा ढोकला ख़राब हो जाता है। तो अगली बार से जब भी ढोकला बनाएं तो पानी में अच्छा से एक उबाल आने दें, तब हमें अपने ढोकले का बैटर उसमें रखना है। और दूसरा, उसको बार बार खोल के चेक नहीं करना है। लगभग 10 मिनट तक उसको अच्छे से पकने दीजिए, इसके बाद आप चेक करिए। अब देखिएगा आपका ढोकला भी इसी तरह से फूला फूला और जालीदार बन के तैयार होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं टिप्स नंबर 3 की। तो जब भी हम भटूरे बनाते हैं तो इस तरह से हमारे भटूरे फूले फूले बनके तैयार नहीं होते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम जो तेल लेते हैं वो अच्छे से गर्म नहीं होता। जब आप उसमें भटूरा डालेंगे तो वो एक साथ उठता हुआ ऊपर आ जाएगा, यानी फूलता चला जाएगा। हल्के से उसको प्रेस कर दीजिए और आप देखिए आपका भटूरा भी इसी तरह से गोल मटोल बन के तैयार होगा। और अगर आपके भटूरे में इस तरह से जालियाँ नहीं पड़ती हैं तो आप उस भटूरे के जो आटा लगाया है, आपने सेट किया है, उसे अच्छे से रेस्ट करने दीजिए। जल्दबाजी बिल्कुल ना करिए। गर्मियों में अगर आप भटूरा बनाते हैं तो लगभग 2 घंटे उसे रेस्ट के लिए आराम से दीजिए आप। और यहीं अगर आप इसको सर्दी में बनाते हैं
तो आप इसको लगभग 4 से 6 घंटे दे सकते हैं। और देखिए आपका भटूरा भी इसी तरह से फूला फूला और जालीदार बन के तैयार होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं टिप्स नंबर 4 की। तो जब भी हम समोसे बनाते हैं तो बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि जब भी वो फ्राई करने के लिए समोसे तेल के अंदर डालते हैं, बहुत सारे बबल्स बन जाते हैं और खाने में बिल्कुल कच्चा लगता है। अक्सर ये गलतियाँ बिगनर्स करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके लिए सबसे अच्छी बात बताती हूँ। जब भी आप समोसे जैसी चीज़ बनाएं, यानी समोसे, मठरी, सेमे, तो जो हमारा तेल है उसको बहुत ज़्यादा हमें गर्म नहीं करना है। तो तेल को हम हल्का गर्म करेंगे। बहुत ज़्यादा धुआंधार वाला अगर आप तेल लेंगे तो आप जैसे ही उसमें समोसा, मठरी, सेम या कुछ भी मैदे वाली चीज़ डालेंगे तो एक साथ उसमें बबल्स बन जाएंगे। जैसे हम अगर समोसा डालते हैं तो उसमें बबल्स बन जाएंगे छोटे छोटे। ऊपर से तो सिक जाएगा लेकिन अंदर से बिल्कुल कच्चा रहेगा वो, और उसके ऊपर इतने सारे बबल्स हो जाएंगे कि वो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और जैसे ही आप उसको कढ़ाई से बाहर निकालेंगे वो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। तो अगले से ध्यान रखिए, जब भी आप समोसे को फ्राई करें आँच को बिल्कुल कम कर लीजिए और कम आँच पर हमें इसको तलना है। और फिर आप देखिएगा आपके समोसे एकदम मठरी के जैसे खस्ता बन के तैयार होंगे। साथ ही जब भी आप समोसे तलें उसको इस तरह से करछी से चलाते रहिए जिससे वो नीचे से ना लगे। अगर आप करछी नहीं चलाएंगे तो वो नीचे से तला पकड़ लेंगे और वो देखने में बहुत ही ज़्यादा गंदे लगेंगे, यानी एक तरफ से जले जले से लगेंगे। तो इस टिप्स को आप फॉलो कीजिए और देखिए आपके समोसे भी हलवाई की तरह बनेंगे। चलिए अब बात करते हैं टिप्स नंबर 5 की। तो जब भी हम मार्केट जाते हैं और मार्केट से मिर्ची के पाउडर का पैकेट लेके आते हैं, चाहे वो कश्मीरी मिर्च हुआ या फिर जो नॉर्मल मिर्ची होती है उनका पाउडर होता है, तो जैसे ही हम पैकेट खोलते हैं और देखते हैं थोड़े दिनों के बाद उसमें जाला पड़ जाता है या फिर उसका कलर उड़ जाता है, तो ये ना हो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें लेना है 2 चुटकी के करीब हींग और उसको हम मिला देंगे लाल मिर्ची के पाउडर में, चाहे वो कश्मीरी मिर्च हो या फिर नॉर्मल जो हम मिर्ची लेके आते हैं चाहे उनका पाउडर हो। अच्छे से उसमें मिक्स कर देंगे। इसको मिक्स करने से होगा क्या, जो हमारी लाल मिर्ची का पाउडर है इसमें ना तो जाला पड़ेगा और ना ही इसका कलर उड़ेगा। तो जैसा आपने पैकेट खोला था तो साल भर तक आप अगर इस मिर्ची को रखेंगे तो इसका कलर सेम वैसा का वैसा ही रहेगा। तो हमने इसमें हींग मिलाई है तो वो हमें ऐसा कुछ नुकसान भी नहीं करने वाली है। तो आप इस टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये किचन टिप्स आपको कैसे लगे। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मुलाकात होगी आपसे एक ऐसी वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए वरदान पकवान से, सबसे सीधा सबसे सरल।